बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का जैम। उसके लिए मैंने ली है 750 ग्राम स्ट्रॉबेरी। उसको मैंने धो के अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है और इसको हमने काट लेना है। इसके आगे से पत्ते और जो थोड़ा सा पार्ट है वाइट उसको उतार दें। तो इसको ये स्ट्रॉबेरी जो कट होने के बाद साफ़ होने के बाद इतनी रह गई है, इसके पीस कर लिए थे। अब मैंने 1 कप लिया चीनी और 2 टेबलस्पून लिया है सिरका। अगर तो आपके पास सिरका मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। हम इन्हीं तीन अज्जा से हम अपनी जो है ना स्ट्रॉबेरी तैयार करेंगे। कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं जाएगा, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं जाएगा। और देखिएगा आप हमारी स्ट्रॉबेरी कितनी मज़ेदार और खुशबूदार जो स्ट्रॉबेरी का जैम है ना वो बनकर तैयार होता है। स्ट्रॉबेरी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आम है, मिलती है और बहुत सस्ती भी है, रीज़नेबल है। हर कोई बंद इसको अफोर्ड कर सकता है। तकरीबन 100-80 रुपये किलो आराम से मिल जाती है। आप लेके फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसके जब दिल करे आपका आप इसका शेक बना के पी सकते हैं। और ये बच्चों का फेवरेट फल है। और ये इस तरह से जब हम इसको आधा घंटा या 15-20 मिनट के लिए रखेंगे ना तो ये जो हमारी चीनी है ना ये अपना पानी छोड़ देगी। और ये देखें चीनी अपना पानी छोड़ रही है और इसका कलर कितना वो शाइनी सा हो रहा है। तो इसमें हमने ऐसे बर्तन, एक दफ़ा हमने अपना पैन रख लेना है। हमने ऐसे बर्तन इस्तेमाल करने हैं जो बिल्कुल खुश्क हो, उनको पानी ना लगाओ। सारे बर्तन, चम्मच, कढ़ाई, पैन जो भी या जार जिसमें हमने इसको सेव करना होगा बिल्कुल हमारा खुश्क और साफ़ हो, उसमें कोई भी पानी का कतरा ना हो, अदरवाइज़ आपका जैम जो है ना ख़राब हो जाएगा। अब हमने अपनी सारी स्ट्रॉबेरी है ना वो पैन में निकाल ली है। पैन में निकालने के बाद ये इसी तरह से पकना शुरू हो जाएगी। आपने बिल्कुल हल्की मीडियम सी आंच पे इसको पकाना है, बिल्कुल आग तेज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ ये जल जाएगी। इसमें जलने की और उसका जायका भी ख़राब हो जाएगा, कलर भी। और ये आप जब बनाएंगे ना तो आप देखेंगे इसमें से कितनी मज़ेदार, इतनी कोई इसकी मज़े की खुशबू आती है और इतना इसका अच्छा टेस्ट और फ्लेवर होता है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, आप खुद बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और साथ साथ हमने इस पर चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये हमारी जो स्ट्रॉबेरी है ना ये साथ ना लगे। क्योंकि इसमें चीनी है ना, चीनी बहुत जल्दी चिपक जाती है, तो इसलिए आपने इसको हिलाते रहना है। तो आप जो है ना, एक तो तरीका ये है कि आप इसको, अब मैंने इसमें देखे बन के तैयार हो गया पाक के, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना सिरका ऐड कर दिया। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। कुछ लोग इसको ब्लेंड ब्लेंड करके ना ये वो भी बना लेते हैं, लेकिन ऐसे जो हमारा जैम है ना वो सारा जग के साथ चिपक जाता है। अगर तो आप हैंड ब्लेंडर है तो आप उसकी मदद से इसको कर लें। फिर ये नॉन स्टिक में ना बनाइएगा, दूसरे बर्तन में बना लीजिएगा। इसी के अंदर इसको इस तरह से ना अच्छे तरीके से मैश कर ले। अदरवाइज़ ये नाजुक नरम सा फल होता है, ये ऐसे इसको डोई की मदद से भी ऐसे ऐसे इसको हिलाएंगे ना, दबाएंगे तो ये आराम से जैम है ना आपका तैयार हो जाएगा। जब हमारा जैम थिक हो जाए, इसका कलर गाढ़ा ज़रा डार्क हो जाए, तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसको एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल लें और अगर वो तो ऐसे बहे नहीं, उधर ही जम जाए, तो फिर आपका जो है ना वो जैम बनकर रेडी है। ये देखें हमने एक ब्रेड लिया है, इस पर हम इसको लगाएंगे और देखें इसका कितना प्यारा कोई इसका कलर आता है। बिल्कुल इसका अपना कलर है स्ट्रॉबेरी का, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं ऐड किया गया। और आप बना के देखें, बाज़ार के इतने महंगे महंगे और उसमें इतने केमिकल्स होते हैं। जैम से बेहतर है कि ये मौसम का फल है और इंतहाई है भी इस वक्त सस्ता। तो आप अपने बच्चों को बना के दें, ब्रेड पे लगा के नाश्ते में दें, लंच में दें, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो आप खा के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वॉच करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।